प्रयागराज के सांद गांव निंदूरा में एक ऐसा रूहानी मुकाम है जहां सदियों से लोगों के टूटे दिल जुड़ते हैं और नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। तालाब के किनारे सजे इस करामाती मज़ार पर आराम फरमा रहे हैं अल्लाह के वली हज़रत मखदूम बहाउद्दीन बहाउल हक रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं यहाँ वो लोग भी शिफा पाते हैं जिन्हें कहीं और राहत नहीं मिलती। जिन, प्रेत, डर, तकलीफ सब इस दरगाह की रोशन नज़र के आगे मिट जाते हैं। किसी का रिश्ता अटका हो, किसी की नौकरी रुकी हो और कोई बे औलाद हो, बस सच्चे दिल से एक दुआ और बाबा के वसीले से अल्लाह जल्द नज़र करम करता है। आज लाइव ज़ियारत आपके लिए लेकर आया है इस करामाती दरगाह का पूरा नज़ारा, अंदर की फ़िज़ा, बाहर का तालाब और दरगाह के ज़िम्मेदार हजरात की जानी अनजानी बातें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज की दुआ आप सबके नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निंदूरा गांव एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही इंसान के दिल में सुकून उतरने लगता है। यहीं तालाब के किनारे वक्त की गर्द में छुपा हुआ एक नूरानी मुकाम हज़रत मखदूम बहाउद्दीन बहाउल हक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। सदियों से लोग यहाँ सिर्फ कदम नहीं रखते बल्कि उम्मीद लेकर आते हैं और राहत लेकर लौटते हैं। यहाँ आने वालों में सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि वो भी शामिल होते हैं जो जिन, प्रेत या किसी अदृश्य ताकत से परेशान होते हैं। कहते हैं इस दरगाह की फ़िज़ा में ऐसा असर है कि जकड़ने ढीली होने लगती है, दिल और दिमाग हल्का हो जाता है और इंसान खुद को अल्लाह की रहमत के करीब महसूस करता है। कई लोग नौकरी के लिए, कई रिश्तों की रुकावट के लिए और बे औलाद दंपति औलाद की दुआ लेकर आते हैं और बाबा के वसीले से अल्लाह उनकी झोली भर देता है। आज लाइव ज़ियारत ने ना सिर्फ दरगाह का अंदरूनी नूर आपके सामने पेश किया है बल्कि ज़िम्मेदार हजरात की ज़ुबानी वो बातें भी सुनी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। इस वीडियो में आप देखेंगे तालाब के किनारे की वो पाक हवा, दरगाह के अंदर की वो रूहानी खामोशी और वो दुआएं जो आज हमने आप सभी के लिए करवाई है। अगर आपका दिल किसी दर्द में उलझा है, अगर कोई परेशानी आपके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है, तो एक बार सच्चे दिल से आमीन कहिए। अल्लाह अपने नेक बंदों के सदक़े कभी किसी को खाली नहीं लौटाता। दोस्तों, अल्लाह के वली कहाँ नहीं मौजूद है, हर गांव में है, सुनसान पहाड़ों पर मौजूद है, तालाब के पास है, नदियों में है, समुंदर में हाजी अली पिया खुद मौजूद है। इस तरह अल्लाह के वली जगह जगह मौजूद हैं। दोस्तों, जैसा कि हम दरगाह शरीफ के बिल्कुल पास आ चुके हैं, हम सबसे पहले सैयद एहसामुद्दीन साहब से इस दरगाह के बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे और वहाँ पर फिर आप सभी लोगों के नाम से दुआएं करेंगे। आप वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत, जो पीछे की तरफ दरगाह शरीफ दिखाई पड़ रही है, आप दरगाह शरीफ के नाम बताइए। दरगाह शरीफ, इसको सरकार मखदूम पाक का आस्थाना कहा जाता है। आपका नाम सरकार मखदूम बहाउद्दीन बहाउल हक निंदूरा शरीफ के आप हैं, निंदूरी के नाम से मंसूब हैं। आप इस इतराफ़ में सबसे बड़ी हस्ती कही जाती है, कुर्ब इतराफ़ में। यहाँ पर किस किस तरह के मरीज आते हैं और हमने सुना है कि कुछ 7 जुमेरात, 5 जुमेरात, कुछ जिस तरह का केस होता है वैसे लोग आते हैं जायरीन, इसके बारे में बताइए। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपनी मन्नतों के लिए और अपने किसी को आसेब ज़्यादा है, जैसे जिन्नात, शैतान, भूत प्रेत, खबीस, ये सब मामलात होते हैं, इसके लिए भी आते हैं। ऐसे भी किसी कोई परेशानी हो, कुछ भी कोई मामलात हो, कोई बच्चा पढ़ने में अगर कमज़ोर है या एग्ज़ाम चालू है, वो पीरियड में सब अपनी अपनी दुआ सरकार की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। अल्लाह ताला आपके वसीले से, आपकी दुआओं से आसान फरमाता है, आसेब ज़दों को शिफा देता फरमाता है और सबके नेक और जायज़ मकासद को पूरा फरमाता है। दरगाह शरीफ के सामने जो तालाब मौजूद है उसका क्या किस्सा है? तो दरगाह शरीफ का किस्सा, ये दरगाह शरीफ का तालाब बहुत पुराना है और हम लोग भी इसके सही डिटेल तो नहीं जानते। बहरहाल बड़ तालाब के नाम से जाना, बड़ा तालाब था इसलिए लोग बड़ तालाब करते हैं। बड़ तालाब के नाम से बहुत बड़ा 52 बीघा का इसका जमाने में अपने बुजुर्गों से सुना है कि 52 बीघा का इसका रकबा होता था। दरगाह शरीफ का भी एक ज़माना था जब हम लोगों को ये मिला था, जो उस वक्त सरकारें होती थी, हुकूमत मुसलमानों को जब हुक्मरान बादशाह हुआ करते थे तो वक्त पे करते थे। 52 बीघा ये भी दरगाह शरीफ का भी रकबा कभी था
और मियाँ का बाग भी 52 बीघे की ज़मीन थी, जो हम लोगों के नाम से इलाट थी, मगर नाम क्या वो यूँ ही दे दिया जाता था, जो नाम बनाम नहीं होती थी। और धीरे-धीरे करते अब जो बचा हुआ हिस्सा इतना ही है। जो आवाम अभी तक दरगाह शरीफ पर नहीं पहुंच सकी है, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके आने के लिए सीधा रास्ता है, अगर बाई रोड आना चाहते हैं तो इधर देखिए लखनऊ रोड है, जैसे बरेली या आवाम अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है, इसको आने का उनको जरिया आप बताऊं क्या आए पैगाम देना चाहेंगे? हम उनको ये पैगाम देना चाहेंगे कि अल्लाह के वलियों का आस्ताना सिफा खाना होता है। हमारे हम लोगों के लिए जहाँ तक ये हमारा पैगाम पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, सरकार की बारगाह में अपना अरीजा पेश करें, आस्ताने पे हाज़िरी दें, उनके वसीले से दुआएं करें। अल्लाह ताला उनके वसीले से उनकी मुश्किलों को आसानियों में तब्दील फरमा देगा। दोस्तों, दरगाह शरीफ का ये मेन गेट है और गेट के अंदर आंगन मौजूद है और आंगन के बाद दरगाह शरीफ मौजूद है। तो आइए हम इस गेट के अंदर चलते हैं और यहाँ का अंदर का जो भी माहौल है, जो भी मंज़र है, वो हम आपको दिखाते हैं और यहाँ की दुआओं में आपको शामिल करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये मखदूम पाक की मज़ार शरीफ सामने नज़र आ रही है और आप अपनी आँखों से दीदार करें। बहुत ही करामाती ये दरगाह शरीफ है और बहुत कम लोगों को हुई यहाँ की जानकारी है। मखदूम पाक के वसीले से सैयद एहसामुद्दीन आपके लिए और आपके तमाम दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए दुआएं करेंगे। आप आमीन कहें, आपकी आमीन कहने से अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना सफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दहर व क़िना अज़ाबद दर। अल्लाहुम्मा आफ़नी फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़नी फ़ी समी अल्लाहुम्मा आफ़नी फ़ी बसरी अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनिया व अहली व माली। या अल्लाह ताला तेरे अपने महबूब का सदका दे, महबूब के महबूबों का सदका, खासकर सरकार मखदूम बहाउद्दीन बहाउल्हक अलैहि रहमा का सदका, जितने भी खानवादे मखदूम की आल औलाद हैं, आपकी रुख खुलफा हैं, जो भी गांव के इर्द गिर्द इतराब में जितने भी औलिया कामलीन, हम सब का सदका अता फरमा। मेरे मौला हम सब की बख्शिश व निजात फरमा, हम सब की नेक और जायज़ मकासद को पूरा फरमा, हम सब के दिलों में जो भी तमन्नाएं हैं पूरी फरमा, सरकार का सदका अता फरमा। मेरे मौला हम जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो भी औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हम सब के वो उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में, खैर के साथ बरकतें अता फरमा। ईमान के साथ दुनिया में रख, ईमान के साथ तूने दुनिया से उठा। मेरे मौला अपने महबूब का रोज़ा अतहर की ज़ियारत फरमा, अपना घर दिखाए नहीं, हज उम्रे की तौफीक बख्श दे। मेरे मौला हम सब के मुकद्दर में बेदारी अता फरमा। मेरे मौला जितने भी जायरीन हाजिरीन यहाँ हाजिर हैं, जो हर दिन आते हैं और जो अब आने वाले हैं, जब तक आपका आस्ताना है, जब तक क़यामत तक जो भी हैं, उन सब के हक़ में मेरे मौला हमारी दुआओं को कबूल फरमा, उन सब के नेक और जायज़ मकासद को पूरा फरमा दे। सरकार का सदका मेरे मौला हम गुनहगार हैं, जो भी हैं जैसे हैं मेरे मौला तेरे महबूब के उस महबूब की बारगाह में हाजिर हैं जिनकी हम आल कहलाते। मेरे मौला हमारे गुनाहों का न देख, उस पाक दामन को देख मेरे मौला, जो तेरे बारगाह के मकबूल बंदे हैं। मेरे मौला जो तेरे बारगाह में मकबूल है, जिसके सदके न जाने तूने कितने लाखों लाखों ईमान की दौलत से नवाजा है। मेरे मौला इनके सदके हम सब की दुआओं को कबूल फरमा ले। मेरे मौला हम सब की बख्शिश व निजात फरमा दे, दुनिया आखिरत की हर भलाई से नवाज दे। मेरे मौला आलम इस्लाम की परेशानियों को दूर फरमा दे, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दे, बे औलादों को औलाद अता फरमा। हम सब के कारोबार में, इल्म में, रिज़्क़ में खैर बरकतें अता फरमा। मेरे मौला हम में से जो दुनिया से जा चुके हमारे माँ बाप, असातिज़ा, ख़ानदान, अहले ईमान, बंदे मोमिन मोमिनात जो दुनिया से जा चुके हैं, मौला उन सब की बख्शिश व निजात फरमा। मेरे मौला उन सब की बख्शिश व निजात फरमा। हमारे मुल्क में अमन शांति अता फरमा, हमारे मुल्क खासकर हिंदुस्तान में अमन शांति अता फरमा। मेरे मौला हम सब की हिफाजत फरमा, अपने महबूब का सदका अता फरमा, खासकर सरकार मखदूम बहाउद्दीन बहाउल्हक का सदका अता फरमा, खानवादे मखदूमी का सदका फरमा। गाँव के इर्द गिर्द इतराब में जितने भी औलिया अल्लाह आराम फरमा, उन सब का सदका अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिल उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, लब पे हो कलमा तैयब और रब ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमन्ना है इलाही मौती वाए मदीने में, तमन्ना है इलाही मौती वाए मदीने में। नज़र के सामने खैरुल वरा का आस्ताना हो मेरा मौला। वो कट जाए मेरी उम्र तेरे जिक्र पाक में, कट जाए मेरी उम्र तेरे जिक्र पाक में। मिल जाए मेरी खाक मदीने की खाक में, मिल जाए मेरी खाक मदीने की खाक में। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे मौला तू हमसे मांगने में भूल हो गई, गलता हुई है कि पढ़ने में माफ़ फरमा, और जो दुआएं मांगने से कासिर रह गए मेरे मौला उनको भी कबूल फरमा। जितने भी आए हैं आसिफ जदा हम सबको सिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक ला इलाहा। दोस्तों जैसा कि हमने अभी मखदूम पाक दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाई और निंदूरा के अंदर जो एक और दरगाह शरीफ है उसकी भी ज़ियारत करवाई। दोस्तों हमारी भी पहली बार हाज़िरी हुई और निंदूरा से कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन कौन इस दरगाह शरीफ पर आ चुका है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। हम मिलेंगे एक नई दरगाह की ज़ियारत पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।